प्रोसेस के बारे में जनरल चीजें हमने पढ़ी थी। अब हम एक बार देख लेते हैं कि लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन एग्जैक्टली क्या होता है। तो लाइफ प्रोसेस क्या है कि ऑल दोज एक्टिविटीज परफॉर्म बाय ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ और टू कंटिन्यू देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ। दैट मीन्स कि वो सारे एक्टिविटीज जो कि हमें इस पृथ्वी पे जिसके कारण हम जिंदा रहते हैं, या कह सकते हैं जो हमें इस पृथ्वी पे जिंदा रखता है, ठीक है। तो अब देखते हैं ये डेफिनेशन हो गया लाइफ प्रोसेस का। अब लाइफ प्रोसेस में हमने देखा था कि कौन कौन सी चीजें आती है। न्यूट्रिशन आता है, रेस्पिरेशन आता है, सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन आता है, एक्सक्रीशन आता है, ठीक है। हमने ये भी किया था कि रिप्रोडक्शन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि लाइफ को स्पीशीज को बनाए रखने के लिए जरूरी है, ठीक है। लेकिन वो लाइफ प्रोसेस का मेन चीज नहीं है, मेन प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो अब आइए हम शुरू करते हैं कि न्यूट्रिशन, ठीक है। तो अब ये न्यूट्रिशन की बात जब हम करते हैं, now see this न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है। हम या कोई भी जितने भी इस पृथ्वी पे ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, सबको खाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या है? खाना है, खाने की जरूरत पड़ती है, तो उसे हम कहते हैं कि दैट इज न्यूट्रिशन। अब ये जरूरी क्यों है न्यूट्रिशन? आप देखो कोई भी एक्टिविटीज हमारे अंदर जो होती है, तो वो सारे एक्टिविटीज को करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए होता है? एनर्जी। आप देखो कि एनर्जी की जब हम बात कर रहे हैं तो एनर्जी हमें कहां से मिलता है? एनर्जी हमें मिलता है फूड से। क्या से मिलेगा? फूड से मिलता है। और ये एनर्जी जो हमें फूड से मिलता है, जैसे देखा होगा आप लोगों ने कि गाड़ी को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? वो डिपेंड करता है किस तरह का गाड़ी है, उसके अनुसार ही वो या तो डीजल, पेट्रोल या कुछ जो भी चीजें उनको जरूरत होती है, तो एक फ्यूल के रूप में वो डीजल पेट्रोल लेते हैं। उसी तरह से हमको क्या चाहिए? ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए? भोजन चाहिए। सो हम कह सकते हैं कि भोजन क्या है? खाना क्या है? एक तरह का फ्यूल है जो हमारे अंदर जाने के बाद या ऑर्गेनिजम्स में जाने के बाद वो उसको एनर्जी देता है, जिससे कि वो उसकी लाइफ की एक्टिविटीज कैरी आउट होती रहती है, ठीक है। अब हम देखेंगे न्यूट्रिशन की जब बात करते हैं, तो अब हमारे अंदर हम अपना ह्यूमन बीइंग लेते हैं, तो हमारे अंदर ऑर्गन्स है, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स है जो डिफरेंट एक्टिविटीज करता है। लेकिन वहीं पर देखिएगा कि जब जो छोटे ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर अलग तरह का ऑर्गन्स तो है नहीं, तो वो क्या करते
क्लोरोप्लास्ट, तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। अब हम देखेंगे कि ये तीनों कलर जो है प्लांट्स में पाए जाते हैं। क्रोमोप्लास्ट फ्रूट्स एंड फ्लावर्स को कलर देता है क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर पिगमेंट होता है जिसको कहा जाता है क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल के कारण ही प्लांट अपना खाना खुद बना पाता है। और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट, ये कलरलेस है, इसमें इसका कोई कलर नहीं होता और ये पाया जाता है जनरली रूट्स में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये क्लोरोफिल सिर्फ ग्रीन प्लांट में ही पाया जाता है। दैट मींस कि क्लोरोप्लास्ट कहां प्रेजेंट है? ग्रीन प्लांट्स में। और इसीलिए वो कैपेबल है कि अपना खाना खुद बना सके। क्योंकि ये तो सभी लोग जानते हैं कि मान लीजिए सूरज की रोशनी में अगर हम खड़े हो जाए ऐसे करके तो क्या हमारे अंदर जाएगा खाना बन जाएगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए खाना हम नहीं बना सकते। लेकिन जहां पर जिनके पास क्लोरोफिल है वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि ये ऑटोट्रॉफ जो है ये अपना खाना कैसे बनाता है। तो एक प्रोसेस जिसको कि कहा जाता है फोटो ऑटोट्रॉफ। दैट मींस वो लाइट लेकर के अपना खाना बना रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? ग्रीन प्लांट्स। दूसरा है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ये ऐसे प्लांट्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन उसके लिए वो लाइट लेते हैं। बिना लाइट का वो खाना नहीं बना सकते। ठीक है, और दूसरा कहलाता है कीमो ऑटोट्रॉफ। और ये कीमो ऑटोट्रॉफ में आता है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया क्या करता है कि केमिकल्स लेकर के जब प्लांट अपना खाना जो ऑर्गेनिज्म केमिकल्स लेकर के अपना खाना बनाते हैं उसको कहा जाता है कीमो ऑटोट्रॉफ। और इसका बेस्ट एग्जांपल है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये खास करके उस जगह पे पाया जाता है जहां पर कि पानी बहुत गर्म होता है। गर्म पानी में ये पाया जाता है। और जब वहां पर वो क्या करता है कि H हाइड्रोजन सल्फाइड लेकर के अपना खाना बनाएगा। तो अब जहां पर केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है खाना बनाने के लिए उसको हम कहेंगे केमो ऑटोट्रॉफ्स। और जहां पर फोटो का लाइट का को यूज किया जा रहा है उसे हम कहते हैं कि ये फोटो ऑटोट्रॉफ्स है। ठीक है, अब आ रही है कि ये ऑटोट्रॉफ्स में हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम ये देखते हैं कि मेनली फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो प्रोसेस है उसके द्वारा वो खाना बनाता है। फोटोसिंथेसिस के द्वारा ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये है क्या? अब फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस क्या है? तो फोटोसिंथेसिस is the process by which green plants in presence of sunlight, chlorophyll and by using carbon dioxide and water they make their food. ठीक है, that means कि फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन की जब हम बात करेंगे
फोटोसिंथेसिस होता है। अगर आप फोटोसिंथेसिस का काट ले, ये क्लोरोप्लास्ट का अगर काट ले लेते हैं तो वहां पर हम देखेंगे कि उसका एक खास साइड होता है। सपोज मान लीजिए कि ये क्लोरोप्लास्ट है, ये डबल लेयर होता है, यहाँ पर एक इस तरह का पार्ट बना हुआ है। ये तुम आपका हो गया स्ट्रोमा और ये हो गया ग्रेना। आपको इसमें बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी है, सिर्फ ये जान लीजिए कि साइड कहाँ होता है। तो अब हम देखते हैं कि ये प्लास्टिक्स जो कि प्लास्टिक्स का जो फॉर्म क्लोरोप्लास्ट का है, वहां पर ही फोटोसिंथेसिस होगा। उसके बाद हम आते हैं कि ये इसका दो पार्ट हो गया या डिस्टिंक्ट एरिया कहिए फोटोसिंथेसिस का। डिस्टिंक्ट एरिया क्लोरोप्लास्ट का हो गया कौन सा? ग्रेना एंड स्ट्रोमा। अब यहाँ पर दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। कौन कौन सा रिएक्शन है? एक है लाइट रिएक्शन, दूसरा है डार्क रिएक्शन। अब आप देखिए लाइट रिएक्शन, लाइट से ही पता चल रहा है कि जहाँ पर लाइट की जरूरत होगी। डार्क से ही पता चल रहा है जहाँ लाइट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? ये होता है लाइट रिएक्शन ग्रेना में, और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? स्ट्रोमा। ठीक है, अब ये लाइट रिएक्शन का ही दूसरा नाम है जिसको कहते हैं हिल रिएक्शन, और इसी को कहते हैं लाइट डिपेंडेंट। लाइट डिपेंडेंट क्यों कह रहे हैं? इसको लाइट डिपेंडेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये लाइट रिएक्शन है, लाइट के ही प्रेजेंस में होगा। ठीक है, और इसको कहा जाता है डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम है, इसको कहते हैं ब्लैक मैस रिएक्शन और इंडिपेंडेंट। ये लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए लाइट इंडिपेंडेंट कहलाता है। ये लाइट पे डिपेंड नहीं करता है। तो अब हमें सिर्फ इसमें इतना ही आपको जानना है कि ये दोनों चीजें लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन ग्रेना में होता है और लाइट रिएक्शन ग्रेना में होता है और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। ठीक है, हमें इसमें इतना ही जानना है। बहुत ज्यादा आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, आपका जानना भी नहीं है 10th के लेवल के लिए। तो अब हम करते हैं कि रॉ मटेरियल्स अब देखिए यहाँ पर रॉ मटेरियल्स की जब हम बात कर रहे थे, तो रॉ मटेरियल्स में सबसे पहले इसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है? रॉ मटेरियल्स फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या है? तो सिंपल सनलाइट, दूसरा है क्लोरोफिल, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, देन वाटर। ये सारी चीजें क्या हो रहा है कि ये रॉ मटेरियल्स के रूप में इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा एक चीज और आप जान लीजिए कि ग्रेना चूंकि लाइट यूज करता है, इसलिए इसको हिल रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसको हम कहते हैं कि लाइट डिपेंडेंट है। अगर लाइट नहीं होगा तो ग्रेना खाना नहीं बनाएगा। इज इट क्लियर? तो इसलिए इसको लाइट डिपेंडेंट भी कहा गया है।